नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की। ये जो चक्र हमारे सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चक्र के बिना समझ लीजिए ये चक्र अगर एक्टिव नहीं है तो आपके जीवन में मान सम्मान धन दौलत नहीं है। और यदि ये नहीं है तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जीवन समाज में किस तरीके से चल रहा होगा या आप किस तरीके से अपने जीवन को काट रहे होंगे। ये तो मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये चक्र एक्टिव करके आपको धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब तो मिल ही जाती है। ये सब तो मतलब एक इस चक्र के समस्त गुण ये ही हैं कि आपको समाज में एक पोजीशन सामाजिक रूप में एक बड़ी पोजीशन में लाना। और लेकिन इसके आध्यात्मिक जागृति के लिए भी इस चक्र का एक्टिव होना और इस चक्र को जागृत होना, नीचे के तीनों चक्रों को जागृत होना मतलब बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे इसी की चर्चा करूँगी और आपको इसको एक्टिव करने के अलग अलग कई तरीके ऐसे बताने की कोशिश करूँगी कि आप अपने जीवन काल में अपने रोज़मर्रा के कार्य करते हुए आप किस तरीके से इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चक्र दोस्तों मणिपुर चक्र है, इसी को नाभि चक्र भी कहा जाता है और इसी को ही सूर्य चक्र भी कहते हैं। ये तीनों चक्र सोलर फेयर भी कहते हैं। ये चक्र इसी चक्र के सारे नाम हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि सूर्य चक्र, तो सूर्य द्वारा इस चक्र को किस तरीके से हम इसको एक्टिव कर सकते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि नाभि क्रिया तो मैंने पहले आपको बताई है लेकिन इस पर बात नहीं किया है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि सूर्य चक्र से मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य हमारे मान सम्मान और मतलब एक रोशनी, एक ब्राइटनेस का एक प्रतीक है सूर्य। उसी तरीके से ये चक्र अगर किसी के जीवन में एक्टिव हो जाता है तो उसके जीवन में सांसारिक रूप से ब्राइटनेस और चमक आ जाती है। तो दोस्तों जो सूर्य है इसके द्वारा आप अपने चक्र को किस तरह एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आप सूर्य नमस्कार करना चाहें, सूर्य नमस्कार अपने जीवन में लाना चाहें तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहती ही है और ये चक्र पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे ये चक्र बैलेंस होने लगता है। लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं और नहीं आपके पास समय नहीं है या फिजिकल हेल्थ ऐसी नहीं है कि आप ऐसे कर पाएँ, तो इसका सीधा सा कारण ये है, सीधा सा उपाय ये है कि आप सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें। और जल भी इस तरह से दें कि जल की जो धार आपके आँखों के सामने से आए, उसमें से आप सूर्य देव के दर्शन करें। लेकिन दोस्तों ये करना एकदम मॉर्निंग में है, सूर्योदय के 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्रिया कर लेनी है। तो आपका ये चक्र एक्टिव होने लगेगा। और यही चक्र नहीं, आपके सातों चक्र एक्टिव होने लगेंगे सूर्य को जल देने से। वो कैसे कि जब आप सूर्य देव को जल देंगे तो आप उसमें से जो तरंग में से आप देखेंगे तो उसमें 7 कलर की इंद्रधनुषीय रोशनी, जिसको कहते हैं 7 कलर के रंग, आपके उस रोशनी से बिखरते हुए आपको दिखते हैं, ईजिली दिख जाते हैं। वो आप वैसे भी देखोगे तो दिख जाएंगे। तो बस वो जो रंग दिखते हैं, जो उसका जब असर आपकी बॉडी पे, रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पे पड़ता है तो वो आपके सारे चक्र बैलेंस वो धीरे धीरे होने लगते हैं। ये दोस्तों एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपका काम होने लगता है। तो फ्रेंड्स एक तरीका ये हो गया। एक तरीका सूर्य नमस्कार मैंने बताया। अगर सूर्य नमस्कार नहीं हो सकता है तो सूर्य देव को जल दीजिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए किसी की ऐसी प्रॉब्लम है या मतलब
धार्मिक दृष्टि से या किसी और दृष्टि से वो नहीं कर सकता है। और उसको जो है लेकिन अपना सूर्य चक्र उसको एक्टिव करना है। और तो वो क्या करे, वो सिंपल कुछ नहीं, सिंपल जाके सूर्य देव के आगे सुबह सुबह के जो ऑरेंज कलर के भगवा रंग के सूर्य जो होते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह, उसके दर्शन करें, उनके त्राटक कर सकता है, उनकी उनकी रोशनी में मेडिटेशन कर सकता है, सूर्य की रोशनी में सुबह मॉर्निंग की। तो इससे भी आपका सूर्य चक्र एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों इस चक्र का रंग ही कुछ गोल्डन ये ऑरेंज येलोइश, मतलब एक अलग सा ही रंग होता है, पीला गोल्डन, और एक हल्का सी आभा उसकी ऐसी होती है कि ऑरेंज रिफ्लेक्शन भी उसमें हल्का सा, मतलब एक अलग सा ही पीला गोल्डन एकदम चमकीला सा कलर होता है ये। तो दोस्तों ये कलर 10 पंखुड़ियों वाला ये चक्र है और इसका बीज मंत्र है रम रम। तो आप सूर्य देव की रोशनी में बैठकर आप रम मंत्र का जाप करें और आवाहन, मतलब एक पेट पे अपना ध्यान रखें तो भी ये चक्र एक्टिव होता है। और इस चक्र के अगर और दूसरा कारण ये है कि दूसरा एक तरीका ये है, कपालभाति भी एक अच्छा जरिया है आपको स्वस्थ रखने का और इस चक्र को भी एक्टिव करने का। तो आप ये भी कर सकते हैं। नाभि क्रिया जो मैंने पहले अपने वीडियो में शुरुआत में बताई है, मतलब आप मेरे वीडियो पीछे जाकर आप देखोगे तो नाभि क्रिया, एक नाभि चक्र एक्टिव करने का एक वो बताया है मैंने, नाभि क्रिया उसमें बताई है, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी बहुत इजी और बहुत अच्छा तरीका है आपके चक्रों को एक्टिव करने का। तो दोस्तों ये चक्र अगर ये तो मैंने बात कर ली आपको एक्टिव करने की। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि अगर ये एक्टिव नहीं है तो जो चीज़ आपने सुन रखी है कि धन दौलत मान सम्मान, ये चीज़ें तो नहीं ही होती जीवन में, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है आज मैं गहराई से आपको ये भी बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में ये चक्र एक्टिव नहीं है, ये चक्र इनबैलेंस है या माइनस में है जैसा कि मैं कहती हूँ, तो अगर ऐसा आपके जीवन में है तो आप जाने रहिए फ्रेंड्स कि आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई उपाय करते हैं नौकरी पाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, कोई कुछ इस टाइप का, या कोई महालक्ष्मी की व्रत पूजा उपासना करते हैं, या फिर कोई आप बीज मंत्र ले लेते हैं उनका, या किसी से कुछ, मतलब जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ है कि हाँ आप ये यंत्र रख लीजिए, ये तंत्र रख लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो मैं उसमें तो नहीं जाती कि वो सही है या गलत है, लेकिन हाँ वो चीज़ें आप पर काम नहीं करेंगी, वही चीज़ दूसरे पे काम कर जाएगी, आप पर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके चक्रों में जान नहीं है, आपका चक्र एक्टिव नहीं है। तो आप पे वो चीज़, वो जो भी आप क्रिया करोगे, जो भी आप मंत्र चैंट करोगे, कुछ आप इस टाइप की पूजा उपासना अर्चना करोगे, वो चीज़ आपके ऊपर 100% काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अंदर से आपकी ही एनर्जी कम है। तो दोस्तों एक इसका सबसे बुरा इफ़ेक्ट ये होता है। और इसका जो है फ्रेंड्स, अगर ये चक्र अनएक्टिव है तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके मनी ब्लॉकेज बहुत तगड़ी लग जाती है आपकी लाइफ में। और मनी ब्लॉकेज अगर किसी की लाइफ में लग गई तो आप जान सकते हैं कि आपका जीवन कितना कितना कष्टमयी और कितना संघर्षमयी हो जाता है अगर किसी के पास पैसे ना हो तो दोस्तों पैसा, मान सम्मान और समाज में एक प्रतिष्ठा, समाज में एक कहा जाए ओहदा, एक रुतबा, ये चक्र इन चीज़ों का कारक है। और ये चक्र बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चक्र को एक्टिव करें। इस चक्र को एक्टिव करते ही ये चीज़ें तो आती ही हैं, साथ में कॉन्फिडेंस आता है, साथ में आपके जीवन में एक स्पार्क आता है, साथ में ये चक्र, मतलब नीचे के जब तीनों चक्र बैलेंस हो जाते हैं फिर आपकी एनर्जी हार्ट पे आती है। और हार्ट पे एनर्जी आने के बाद यहाँ से शुरू होता है कुछ बड़ा खेल, यहाँ से शुरू होता है ऊपर का, मतलब अगर आप आध्यात्मिक भी जाना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक भी ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नीचे के चक्रों को क्लियर करें। और इसको कम से कम एक्टिव ना से ही, मतलब इसको जागृत ना से ही, तो इसको कम से कम एक बैलेंस की स्थिति में लाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर जिन लोगों ने नीचे के चक्रों पे काम नहीं किया है और डायरेक्ट ऊपर के चक्रों पे जंप कर ली है और काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से समझ लीजिए आग के साथ खेल रहे हैं, और इसका नुकसान फ्रेंड्स घातक हो सकता है। यदि आपको कोई योग गुरु नहीं है आपके सानिध्य में, तो इसका नुकसान घातक हो सकता है। तो बहुत संभल के और बहुत मतलब बहुत तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई कोई खतरा नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई मतलब कोई हानि नहीं होने की, ये कहने का मतलब है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बात कर रही हूँ सूर्य चक्र को एक्टिव करने की। तो मैंने आपको ये 3-4 तरीके बता दिए हैं। और मनी ब्लॉकेज दूर करने के लिए यदि आप श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप करते हैं या श्रीम नमः मंत्र का भी जाप करते हैं, तो भी आपकी मनी ब्लॉकेज दूर होती है। लेकिन पहले आपको जो है ये चक्र को एक्टिव करना होगा, ये चक्र को आपको बैलेंस में लाना होगा, मणिपुर चक्र को, तो ही जो है ये मंत्र चैंट करेंगे तो उसके बाद आपका मतलब आपका मनी ब्लॉकेज धीरे धीरे दूर हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पीले रंग का ये चक्र है, तो आप हल्दी और चंदन का पीले रंग का टीका भी अपने माथे पे लगा सकते हैं, अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। और आप मतलब इस तरीके का भी उपाय कर सकते हैं। चंदन का इत्र जो आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया है और आज मैं आपको फिर ये बता देती हूँ, ये लाखों का उपाय है और मतलब हजारों उपाय एक तरफ और ये एक चीज़ एक तरफ, कि आप अपने जिस चक्र पे आप ध्यान लगाएंगे एनर्जी उसी तरफ आपकी फ्लो होने लगेगी। चक्र पर ही नहीं, आप किसी भी अंग पर ध्यान लगाएंगे तो एनर्जी आपकी वहीं फ्लो होने लगेगी। तो आपका सीधा सीधा मतलब इसको एक्टिव करने का सीधा सीधा तरीका यही है कि आप उस चीज़ पर ध्यान लगाएं। और दोस्तों इससे जुड़ी हुई बीमारी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यदि ये चक्र किसी का इनबैलेंस है तो पेट की समस्त समस्याएं जो है इस चक्र के इनबैलेंस होने से होती हैं। जैसे कि मतलब जब हम रेकी में जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो रेकी की ये मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। यदि रेकी में किसी की हीलिंग की जाती है तो किसी को यदि जेनिटल से संबंधित कोई समस्या है तो उसका मूलाधार चक्र, किसी को यदि पेट से संबंधित कोई भी समस्या, मतलब चक्रों के हिसाब से हम हीलिंग देते हैं। तो यदि पेट पे किसी को कोई समस्या है तो उसको जो है उसका यही चक्र हील किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की किडनी, लीवर या इस टाइप की कोई पेट की अल्सर, पेट में खाना ना पचना या पेट की कोई समस्या है तो यही चक्र हील होगा। महिलाओं में यदि मतलब कोई ऐसी समस्या है, उनके बेबी इश्यूज़ हैं या कुछ मतलब नहीं हो पा रहा है, ऐसा समस्या है कोई इस तरीके की, तो उसमें भी यूट्रस वगैरह में जो भी समस्या है उसके लिए भी हम जो है इस ही चक्र को हील करते हैं। मणिपुर चक्र को ही हील किया जाता है। तो यदि आपको कोई ऐसी समस्या है, महिलाओं को यूट्रस में या फिर किसी को भी, जेंट्स और लेडीज़ दोनों में किसी को भी किडनी, लीवर या पेट में खाना ना पचना या मतलब और कोई इस टाइप की पेट की कोई भी समस्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है ये चक्र इनबैलेंस है। तो आपको इस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप दवा और जो भी आप ले रहे हैं वो तो नॉर्मल है, वो तो आप लेते रहो, लेकिन आप जब इस चक्र पे काम करोगे, इस चक्र को एक्टिव करोगे, तो आपकी ये समस्याएं तो दूर होंगी, आपकी मनी ब्लॉकेज भी दूर हो जाएगी, आपका जीवन भी सुधर जाएगा, आपका मतलब आपकी समस्त समस्याएं, अनेकों समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ कहने का मेरा यही मतलब है कि आपको अगर फिजिकल वर्ल्ड, आपका ये जो संसार है, ये जो जिसको कहते हैं माया रूपी संसार, अगर इस संसार में आपको कोई कमी, कोई दुखी, कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही है और इस संसार में आप सुखी नहीं हैं, तो आपको नीचे के तीनों चक्रों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप ऊपर के चक्रों पे मत
दौड़िए, अभी आप ऊपर के चक्रों पे मत मतलब जंप करिए ना, अभी आप नीचे के चक्रों को पहले बैलेंस करिए। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो आपका संसार सुधर जाएगा। जब संसार सुधर जाएगा तो फिर आप आध्यात्मिक यात्रा बड़े अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर भाई कोई शरीर से दुखी है, मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं फिर से कह रही हूँ कि यदि कोई शरीर से दुखी है तो मुझे नहीं लगता कि वो ध्यान कर सकता है। क्योंकि अगर आपको कहीं तकलीफ़ है, कहीं पीड़ा, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो आपका ध्यान तो आपका दर्द में ही रहेगा ना, आप कैसे कर लोगे। और इसी तरह मुझे लगता है भजन भी शायद ही भाई, मुझे लगता है कि आम संसारी के लिए बहुत मुश्किल काम है। या कोई बहुत बड़ा योगी वगैरह कर ले तो कर ले, वरना आम संसारी के लिए मुश्किल काम है कि यदि आप दर्द में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, तो आप ध्यान भजन पे बैठो। मतलब एक बड़ा टास्क है ये। और दूसरी बात ये है कि आपके पास यदि मनी नहीं है तो आपका ध्यान पैसों पे लगा है, क्योंकि पैसा नीड है, पैसा संसार में रहने की नीड है। तो आपका ध्यान, अगर आप गरीब हैं, आपके पास नहीं हो पा रहा, आपके अपने ज़रूरत नहीं पूरे हो पा रहे हैं, और कोई आपसे कहे कि आप ये भजन कर लो, ये ध्यान कर लो, आप टाइम सारा इसमें दे लो, तो आप दोगे तो, लेकिन ध्यान तो आपका वहाँ लगा रहेगा ना, क्योंकि नीड है आपकी, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसा कि आज प्रचलन में है, जैसा कि हम सुनते ही हैं, ये सब मोह माया है, ये सब बेकार है, ये सब ये है वो, मतलब दुनिया भर की बातें हम सुनते ही हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल कुछ और है। अगर आप मेरी नज़र से देखें तो आप एक बैलेंस लाइफ की तरफ मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सभी को, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए आपकी। कि अगर आप कह दें धन दौलत बेकार है, मोह माया है, तो इससे होगा क्या? क्या ये चीज़ बेकार हो जाएगी? आप बता दो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप कहते फिरो कि धन दौलत बेकार है, माया है, ये है वो है, और आपको अगर किसी चीज़ की नीड है, आपको राशन चाहिए, भूख लगी है, तो क्या आपको कोई फ्री में राशन दे देगा आपके ज्ञान के बदले? नहीं देगा। उसके लिए आपको पैसा ही चाहिए। या आप सेवा, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तो आप जब निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, तो उसके बदले यदि आप पैसा मांगोगे तो शायद कोई धनी व्यक्ति, कोई दिल का कोई बहुत अच्छा हो तो आपको दे दे, अदरवाइज़ नहीं मिलता, मतलब नहीं हो पाता है ऐसा। तो ये आप खुद सोचिए और खुद इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि एक बैलेंस लाइफ की तरफ अपने जीवन को लेके जाइए, कि हमारी जीवन बैलेंस हो जाए, हम पूरी तरीके से बैलेंस रहें, मतलब हमारे चक्र भी बैलेंस हो जाए, चक्रों के साथ साथ हमारा जीवन बैलेंस हो जाए। जब हमारा जीवन बैलेंस हो जाएगा, ये संसार, जब हमारा संसार बैलेंस हो जाएगा, तो हम अपनी तरफ अपने आप ही अध्यात्म की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे, अपने आप ही अध्यात्म की तरफ बढ़ पाएंगे। जब हमारे पास एक मतलब एक सिक्योर मनी है कि हाँ हमारे पास इतना धन है, हम सिक्योर हैं, तो आप फिर फ्री हो जाएंगे, फ्री हो सकते हैं। और यदि आपके पास सेहत ठीक ठाक है तो आप वैसे ही हैप्पी हैं, खुश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास मतलब एक अच्छा बुद्धि विवेक जागृत है आपका, तो आप उस पैसे को अच्छी जगह ही लगाएंगे, और आप अपनी सेहत भाई अच्छी है तो और उसको और अच्छी तरह मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। तो बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैसेज ये है कि एक बैलेंस लाइफ की तरफ चला जाए। कोई भी चीज़ इस संसार में बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ इस संसार में ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है और पैसा मोह माया है, बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आधी दुनिया, जो लोग ये बात कहते हैं, वो तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। तो आप सब खुद बहुत समझदार ज्ञानी लोग हैं और बहुत कुछ अच्छा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैसेज यही है कि आप अपने नीचे के पहले तीनों चक्रों को बैलेंस कर लें, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सेटल कर लें, बैलेंस कर लें, उसके बाद आगे की यात्रा करें तो मज़ा आएगी। फिर मतलब एक अध्यात्म में भी आपको मज़ा आएगी कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं हम, वरना ऐसे बटे बटे ना तो मज़ा नहीं आता और कुछ काम भी नहीं बनता। आधी आधी एनर्जी आपकी इधर लगी, आधी एनर्जी आपकी उधर लगी, आधी एनर्जी आपकी उधर लगी, तो आधे 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 ही रिजल्ट सब तरफ से आ रहे हैं। तो आप बताओ ना फिर कैसे, ना मतलब संसार सुधर पा रहा है, ना अध्यात्म सुधर पा रहा है, ना कुछ और सुधर पा रहा है।
तो फिर ये ऐसे ऐसे बटे बटे जीवन में मुझे लगता नहीं कि कोई रस है जीने में। आप एक तरफ हो, पहले एक चीज़ को क्लियर करो, उसके बाद जो है आप आगे आगे बढ़ जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि एक बैलेंस लाइफ की तरफ अपने जीवन को लेके जाएं, एक बैलेंस बनाएं अपने जीवन में, और किसी भी चीज़ को इस तरीके से ना सोचें, निगलेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि सारी ही चीज़ें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अति आवश्यक चीज़ें हैं ये सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।